सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, हम अपना जो हाफ पार्ट है श्योर विजार्ड हिट मॉमी का, वो हम फर्स्ट पार्ट अपना कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि हाफ जो चैप्टर है हम कर चुके हैं स्टोरी इसकी, और जो रेस्ट ऑफ स्टोरी है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस स्टोरी में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो जैक है अपनी डॉटर है जो 2 साल की है, ठीक है, लेकिन अब 4 साल की हो चुकी है, क्योंकि 2 साल की उसकी डॉटर थी जब उसने कहानी सुनानी शुरू की थी, लेकिन अब वो 4 साल की हो चुकी है क्योंकि 2 साल उनको स्टोरी सुनाते हुए भी हो चुका है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि वो जो स्टोरी सुनाते हैं उसके फादर उसको वो सैटरडे नैप्स में सुनाते हैं या फिर इवनिंग्स के टाइम पर सुनाते हैं, और वो स्टोरी सुनाते सुनाते हुए बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो स्टोरी होती है वो हमेशा एक रोज़र नाम के क्रिएचर के बारे में होती है, चाहे रोज़र फिश हो, रोज़र स्क्वेल हो, ठीक है, या फिर रोजर है चिपमंक हो। इसमें हमने पढ़ा था इस स्टोरी में कि रोजर स्कंक नाम का जो प्राणी होता है, ठीक है, जो जीव होता है, उसे बहुत गंदी स्मेल आती है, और उस जो कोई भी जो अदर क्रिएचर्स हैं उस जंगल के, वो उसके साथ नहीं खेलते हैं। तो वो एक वाइज आउल के पास जाता है, और वो वाइज आउल उसको क्या सजेस्ट करता है कि आपको है जो किसी भी विजार्ड से है जो मिलना चाहिए, और विजार्ड इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब जो रोज़ स्कंक है वो एक विजार्ड के पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे रोजेस जैसे स्मेल चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ही पोज्ड एज अ रेंट एक्सप्रेशंस वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रल्स, कि वो जो पोज कर देता है उन रप्ट एक्सप्रेशंस को, जो बिल्कुल ही जो बाहर आ रहे थे बिल्कुल ही फैल करके, कहाँ पर, उसके जो डॉटर है उसके नॉस्ट्रल से, यानी कि जो लड़की है जो बच्ची है वो छोटी सी, ठीक है, वो अपने नाक को फुला करके इस तरीके से मतलब रिएक्शन दे रही है, क्योंकि उसके फादर हैं वो भी उसको इस तरीके से स्टोरी सुना रहे हैं कि वो एक्शन में आके जब विजार्ड की टर्न आती है तो वो विजार्ड वाली साउंड निकालते हैं। ठीक है, जब आउल की आवाज़ थी, ठीक है, जब उल्लू उसको सजेस्ट कर रहा था कि विजार्ड के पास जाना है, तब उसके फादर है जो मतलब अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। तो बच्चे को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि वो सिर्फ स्टोरी को सुन रही है, उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो स्टोरी को अपने माइंड में इमेजिन कर रही है, वो सामने देख रही है स्टोरी को होते हुए। ठीक है, तो जो उसके फादर हैं उन एक्सप्रेशंस को जो उसकी बच्ची दे रही है उनको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। Forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noiseless grin, जो बच्ची है वो क्या करती है, अपनी बाहों को चढ़ा लेती है ऊपर, ठीक है, और जो उसका लोअर लिप है उसको और भी ज़्यादा चौड़ा करते हुए जो अपने नॉइसलेस ग्रिन से है, जो मतलब कि इस तरीके से लटका सी लेते हैं जैसे कि वो बच्ची है जो उस चीज़ को महसूस कर रही है। An expression in which Jack was startled to recognize his wife Faging's pleasure at cocktail party. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो हमारा जो जैक है वो क्या करता है कि अपनी वाइफ है उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश करता है, उसको पहचानने की कोशिश करता है, उसकी खुशी को, कहाँ पर, जो कॉकटेल होती है उसकी पार्टीज में। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और उसी टाइम पर क्या होता है, ही विस्पर, वो एकदम से चिल्लाता है, वो विस्पर करता है, थोड़ा फुसफुसाता है। द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेज, रोजेज, कि जो पूरा का पूरा जो विजार्ड का घर होता है वो अंदर से भर जाता है, किससे, रोजेज, रोजेज से, ठीक है, फूलों से और फूलों से। रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश है जो वो चिल्लाता है, बोलता है। एंड द विजार्ड सैड, और विजार्ड बोलता है वेरी क्रैंकी, बहुत ही थोड़ा क्रैंकी तरीके से, थोड़ा गुस्से से तरीके से, दैट विल बी 7 पेनीज, कि इसके लिए 7 पेनीज लगेगी तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हें रोजेज स्मेल तो दे दूंगा बट इसके लिए 7 पेनीज लगेगी। डैडी, व्हाट डैडी, आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, आप जो बोलते अपने फादर को। रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश, कि वो रोजर स्कंक है लेकिन आपने रोजर फिश बोला। यस स्कंक, हाँ बिल्कुल स्कंक, ये फादर बोलते हैं। यू सेड रोजर फिश, वाज दैट सिली, वो बोलते हैं वाजंट दैट सिली, सॉरी, कि ये क्या ये सिली नहीं था कि आपने जो बोला आपने रोजर फिश बोला है, जबकि वो रोजर स्कंक है फादर। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वो बोलते हैं, उसके फादर बोलते हैं कि बिल्कुल ये तुम्हारा जो ओल्ड डैडी है, जो बूढ़ा हो चुका है डैडी है, इसने बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्ण काम किया है कि उसने रोजर स्कंक को क्या नाम दे दिया, रोजर फिश बोल दिया है। वेयर वॉज आई, कि मैं कहाँ पर था। वेल, यू नो अबाउट द पेनिस, कि तुम है जो पेनिस के बारे में जानती हो। से इट, बोलो। ओके, रोजर स्कंक सेड, हाँ ठीक है, रोजर स्कंक ने बोला, ठीक है, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज, लेकिन जितने भी मेरे पास हैं वो तो सिर्फ 4 पेनीज हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वो रोना शुरू कर देता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, और जो होती है वो भी अब है जो रोने वाला फेस बना लेती है। यानी कि जैसे जैसे रोजर स्कंक की जो हालत है, सेम हम उसकी जो सिचुएशन है उसको फेस उसको देख सकते हैं हमारी जो छोटी जो है उसके फेस पर। ठीक है, तो वो भी है जो थोड़ा रोना शुरू कर देती है, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस टाइम है वो बिना किसी जो सिंसियरिटी को ट्रेस किए रोना शुरू कर देती है।
दिस अनर्ड जैक, और ये जैक को बहुत ज़्यादा अनर कर देता है। डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर्स रेम्बल, की नीचे डाउनस्टेयर पे जो कुछ एक फर्नीचर के जो हिलने की आवाज़ आती है। क्लियर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, वो बोलता है अपनी वाइफ को कि तुम्हें जो क्लियर, तुम्हें जो हैवी थिंग्स है उनको मूव नहीं करना चाहिए, उनको नहीं हिलाना चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, क्योंकि वो 6 months प्रेगनेंट है अभी। इट वुड बी देयर थर्ड, और ये जो है वो उनका थर्ड बच्चा होगा, ये तीसरा बच्चा है उनका। सो द विजार्ड सैड, तो इसलिए विजार्ड ने बोला ओह वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छा। गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक्ड डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। विजार्ड उसको बोलता है कि ठीक है, तुम ये जो लेन है, ये जो स्ट्रीट है, लेन का मतलब स्ट्रीट, तुम इस स्ट्रीट के बिल्कुल ही एंड पर चले जाओ, वहाँ पर है जो 3 बार तुम वहाँ घूमना, उसके बाद तुम नीचे देखना, तुम्हें क्या मिलेगा, एक मैजिक वेल मिलेगा, और तुम वहाँ पर है जो वो 3 और पेनीज तुम्हें मिल सकती हैं, बिकॉज 4 पेनीज उसके पास ऑलरेडी थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हरी अप, जल्दी करो। So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times and there in the magic well were 3 pennies। तो रोजर स्कंक है हमारा वहाँ से चला जाता है, बिल्कुल कहाँ पर, जो लेन होती है, जो सड़क होती है, उसके एंड पर पहुँच जाता है, और वहाँ से 3 बार वो वहाँ से घूमता है, ठीक है, टर्न राउंड करता है वहाँ से, और उसके बाद वो मैजिक वेल की तरफ देखता है, ठीक नीचे उसको क्या मिलते हैं, 3 pennies मिल जाती है। So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods and all the other little animals gathered around him because he smelled so good। वो भागते हुए कहाँ जाता है, वापस से विजार्ड के पास में पहुँच जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वो फिर भागते हुए जंगल्स में है जो वो जाता है, वहाँ पर जो दूसरे अदर जो क्रीचर होते हैं, अदर एनिमल होते हैं, अब वो उसके चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब उसमें से जो स्मेल आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। And they played tag, baseball, football, basketball, lacrosse, hockey, soccer and pick up sticks। कि वो सारे फिर मिलकर के क्या खेलते हैं, वो अलग अलग तरीके के खेल खेलते हैं, वो बेसबॉल खेलते हैं, वो फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, लेक्रोस खेलते हैं, वो ठीक है, हॉकी वगैरह, जो भी हमारे जितने भी तरीके के खेल हैं, वो हर तरीके के खेल हैं जो वो उनके साथ में खेलता है। वर्ड्स पिकअप स्टिक्स, कि ये पिकअप स्टिक्स क्या है, इट इज़ अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स, ये एक गेम है जो आप एक स्टिक के साथ खेलते हो। लाइक द विजार्ड्स मैजिक बैंड, जैसे कि जो विजार्ड है उसका जो मैजिक बैंड होता है, सेम वैसे kind of, and they played games and laughed all afternoon and then it began to get dark and they all ran home to their mummies। उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत खुशी से है जो गेम खेलते हैं, हंसते हैं सभी के सभी, आफ्टरनून तक उनका ये जो गेम है वो चलता है, और उसके बाद क्या है, अंधेरा होना शुरू हो जाता है और सभी है जो वापस अपने अपने घर पर लौट जाते हैं, अपने अपने मम्मीज़ के पास में। जो वॉज स्टार्टिंग टू फिश विथ हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और जो है हमारी, वो फिश करना शुरू करती है अपने हाथों के साथ में थोड़ा सा, और कहाँ देखती है, विंडो से बाहर देखती है। एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड, कि बिल्कुल है जो उस टाइम पर है जो क्रैक डे पे जो कहाँ दिखता है, जो बिल्कुल ही शेड पर, यानी कि है जो बिल्कुल छाया में, ऐसे लगता है कि अंधेरा अब है जो हो चुका है। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, वो सोचती है कि जो स्टोरी है वो अब है जो पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, और जो जैक है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी है जो पसंद नहीं करता है कि जो औरतें हैं, ठीक है, वो किसी भी तरीके से इस चीज़ को है जो ग्रांट ले, ठीक है, इस चीज़ को है जो ले। ही लाइक्ड दैम अप्रीहेंसिव, वो उनको देखता है कि वो बहुत ही ही लाइक्ड दैम अप्रीहेंसिव, वो उनको देखता है कि वो बिल्कुल ही कैसे हैं, अप्रीहेंसिव है। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, और वो जो अपने वर्ड्स पर आते हुए, नाउ जो आर यू लिसनिंग, तो जो सुनो, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो, यानी कि जो जैक है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है कि औरतें जब वो किसी को वो कोई स्टोरी बता रहे हों या उनको कुछ समझा रहे हों तो वो किसी भी तरीके की दखलंदाजी करें या उसको इग्नोर करें। तो इसलिए जो उसके फादर हैं वो उसको पूछते हैं कि जो क्या तुम स्टोरी सुन रही हो, यस हाँ मैं सुन रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रोजर स्कंक्स मम्मी सैड, रोजर स्कंक की मम्मी ने बोला, व्हाट्स दैट आवफुल स्मेल, कि ये कैसी इतनी भयानक सी स्मेल, ये कैसी स्मेल है। वाह एट, कि ये क्या है। एंड रोजर स्कंक सैड, और रोजर स्कंक है वो बोलता है, सैड करता है, इट्स मी, ये मैं हूँ मम्मी,
आई स्मेल लाइक रोजेज़, कि मम्मी मैं ऐसे स्मेल कर रहा हूँ जैसे कि रोजेज़ स्मेल करते हैं। एंड शी सैड, और वो बोलती है, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, कि किसने तुम्हें ऐसा बनाया कि जिससे तुम्हें जो ऐसा स्मेल करने लग गए। एंड ही सैड, और उसने बोला, द विजार्ड, कि वो विजार्ड है, वो जादूगर है। एंड शी सैड, और वो बोलती है, वेल ऑफ द नर्व, वेल ऑफ ऑल द नर्व, यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी आवफुल विजार्ड, कि तुम देखो, तुम मेरे बिल्कुल ही पास में आओ और मैं देखती हूँ कि मैं तुम्हें उस विजार्ड के पास में वापस से लेकर के चलूँगी, ठीक है। और मैं जो उस आवफुल, जो वो भयानक, वो जो इतना इस तरीके का विजार्ड है जिसने तुम्हें ऐसे स्मेल दी है, ठीक है, मैं उससे है जो मिलना चाहती हूँ। जो सेटअप, अब जो है वो बैठ गई, हर हैंड्स डबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। अब जो उसके हैंड्स हैं वो डबल करना शुरू कर देते हैं एक जेन्युइन फ्राइट की तरह, ठीक है। जैसे कि वह जो बहुत ज़्यादा थोड़े है जो इस तरीके से, नहीं वो भी थोड़ा अब ये सोच रहे हो कि ये मदर क्या बोल रही हैं, ठीक है। बट डैडी, लेकिन पापा, देन ही सैड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, और तब वह जो दूसरे एनिमल के बारे में जो बात करते हैं और वहाँ से जो भाग जाते हैं। हर हैंड्स स्कैटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रेस्ट, उसके जो हैंड्स हैं, ठीक है, वो कैसे हो रहे हैं, स्कटर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अंडरब्रेस्ट को लेकर के, जो बहुत ज़्यादा वो हिल रही है, ठीक है, जो ब्रेस्ट के अंडर है, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा है जो वो अपने आप में जो ऐसा सोच रही है कि जैसे वो कपा रही हो, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने बोला सही है। बट मम्मी, लेकिन मम्मी, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, कि जो पूरे के पूरे जो एनिमल्स हैं वो है जो उससे दूर भाग जाएंगे। एंड शी सैड, और वो बोलती है, आई डोंट केयर, मुझे कोई भी इस चीज़ की परवाह नहीं है। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड। वो बोलती है कि यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, कि तुम्हें सिर्फ वही स्मेल अच्छी लगती है कि जो स्मेल तुम्हारे अंदर से आती थी, यानी कि जो स्मेल तुम करते थे पहले वाली, वो स्मेल बहुत अच्छी थी, ठीक है। उसकी मदर उसको बोलती है, और क्या बोलती है कि मैं तुम्हें वापस कहाँ लेकर के जाऊँगी, मैं तुम्हें वापस उस विजार्ड के पास में लेकर के जाऊँगी जिसने तुम्हें ऐसी स्मेल दी है। And she took an umbrella and went back with Roser skunk and hid that wizard right over the head. और वो है जो अम्ब्रेला लेकर के कहाँ चली जाती है, रोजर स्कंक के साथ में उस विजार्ड के पास में जाती है, और ठीक उसके सिर के ऊपर है जो वो बहुत मारती है। नो, जो सेड, जो बोलते हैं कि नहीं। एंड पुट हर हैंड आउट ऑफ टच हिज लिप्स, और अपने हाथों का जो उठा करके कहाँ रख लेती है, एकदम से आउट ऑफ टच हिज लिप्स, उसके जो है लिप्स के ऊपर एकदम से इस तरीके से कि कुछ इस तरीके से आवाज़ करते हैं ना, कि जैसे बहुत बुरा हुआ कि ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो अपने हाथों को रख लेती है। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ। यद्यपि उसकी एजिटेशन में ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो इस चीज़ का है जो वो बिल्कुल भी साहस नहीं कर सकती है कि ये जो सोर्स है ट्रूथ के, ठीक है, वो इसको है जो किसी भी तरीके से जो रोक सके, इसका सामना कर सके। इंस्पिरेशंस केम टू हर, उसके अंदर है जो इंस्पिरेशन आती है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। और उसके बाद क्या होता है, जो विजार्ड होता है वो उसको है जो उसके सर पर है जो उसको है जो वो ठीक है मारा उसने, ठीक है, हिट करता है उसके सिर पर। एंड डिड नॉट चेंज, और उसका जो चेंज नहीं करना चाहिए था, दैट लिटिल स्कंक बैक, कि जो लिटिल स्कंक है उसको वापस से चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, चेंज नहीं था। नो ही हैड, नहीं उसको करना चाहिए था। द विजार्ड सैड ओके, तो विजार्ड है वो बोलता है ठीक है। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनीमोर, और जो रोजर स्कंक था अब जो उसमें से जो स्मेल है वो अब रोजेज की नहीं आ रही थी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और वो दोबारा से जो बहुत गंदे वाला स्मेल करने लगा। बट द अदर लिटल कि जो लेकिन जो दूसरे एनिमल्स थे वो फिर वो पूछती है उससे, ठीक है, जॉन, ठीक है, जिसका नाम जो है हमारी, उसका पूरा नाम क्या है, जॉन। इट्स डैडीज स्टोरी, कि ये डैडी की स्टोरी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या डैडी आपको है जो और भी ज़्यादा स्टोरी है जो नहीं सुनाते हैं। हर ब्रॉड फेस लुकड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, उसका जो ब्रॉड फेस है वो इस तरीके से लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा एस्टॉन्स्ड हो गया है, ठीक है, एस्टॉन्डेड हो गया है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वो उदास हो गई थी, ठीक है। यानी कि वो चाहती ही नहीं थी कि जो उसका जो विजार्ड है, ठीक है, उसको उसकी जो स्मेल है वो चेंज करनी चाहिए थी या फिर मदर को चेंज करवानी चाहिए थी। दिस इज़ वॉट हैपन्ड दैन रोज़र, और ये वो चीज़ थी जो उसके साथ में हुई। और उसके बाद में जो हमारा रोज़र है वो
Roger Skunk and his mummy went home and they heard woo oh, and it was the choo choo train bringing Daddy Skunk home from Boston. और तब वो घर जाता है अपनी मम्मी के साथ में, और तब है जो आवाज़ सुनता है वो की आवाज़, ठीक है, जिस तरीके से जो गाड़ी है वो चलती है, ठीक है, और फिर चू चू जो ट्रेन की आवाज़ है वो आ रही होती है, जिसमें उसके जो डैडी स्कंक है, ठीक है, वो लौट रहे होते हैं कहाँ से, बोस्टन से। एंड दे हैड लीमा बीन्स, सेलरी, और उनके पास क्या होता है, लीमा बीन्स होते हैं, और सेलरी होती है लीवर, और उसके बाद मास्ड पोटैटोज होते हैं, ठीक है, सारे जो मास्ड पोटैटोज होते हैं, एंड पाई ऑफ माई फॉर डेजर्ट, और पाई ऑफ माई है वो उनके पास डेजर्ट के लिए होते हैं, यानी मिठाई के लिए होती है, ठीक है। तो ये उनका है जो खाना होता है सारे का सारा, और ये जो मिठाई में होता है। And when Rosa Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much. Loved him. और जो मदर है फिर वो रोजर स्कंक के पास है जो वो उस बेड पर चली जाती है, और वहाँ पर है जो अपने बेटे को हग करती है, और हग करके बोलती है कि अब वो उनका बच्चा जो है वो उसी तरीके से स्मेल कर रहा है जैसे कि वो पहले करता था, और वो उनसे बहुत प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और ये स्टोरी का हमारा एंड था। बट डैडी, लेकिन पापा, व्हाट, क्या, डिड द अदर एनिमल, लिटिल एनिमल रन अवे, तो क्या तब दूसरे जो एनिमल थे वो उससे जो दूर भाग गए थे? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गोट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। नहीं, बिल्कुल भी वो ऐसा फिर उन्होंने नहीं किया, वो दूर नहीं गए, उन्होंने उसी ही तरीके को अपनाया, उसी चीज़ को देखा, और उन्होंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया कि उससे इतनी गंदी स्मेल है जो वो आ रही थी। वर्स द इवन शिल्जिस, कि उसके बाद क्या होता है जो इवन शिलाड़ी होती है, ठीक है, इन अ लिटिल वाइल, एक छोटी सी उसमें वो बोलती है, ठीक है, थोड़ी सी ही देर में, दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी, कि वो है जो बिल्कुल ही थोड़ी ही देर बाद वो क्या बोलती है, थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलती है कि वो एक स्टूपिड मम्मी थी, ठीक है, यानी कि वो अच्छी मम्मी नहीं थी। इट वॉज नॉट, नहीं, ये स्टूपिड मम्मी नहीं थी, ही सैड, फादर बोलते हैं, विद रियर एम्फेसिस, वो थोड़े से जो थोड़ा सा जोर लगा करके बोलते हैं इस चीज़ को, एंड बिलीव्ड, और विश्वास करो, फ्रॉम हर एक्सप्रेशंस, कि उसके जो एक्सप्रेशंस थे, दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ऑन मदर टू हर, कि उस चीज़ को देखो कि वो रियलाइज़ करो कि किस तरीके से है जो वो उसकी मदर को है जो वो बचा रहा था, ऑफ ऑन हर मदर टू हर, उससे बचा रहा था, और समथिंग एज ओड, और ऐसा कि जैसे कुछ है जो ओड था, उसमें कुछ एक ऐसी थी जो चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। वो उसको बोलता है कि है जो शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग, वो ऐसे सोच रही थी, उसने रियलाइज़ किया कि वो डिफेंड कर रहा था हिज ऑन मदर टू हर, कि उसकी खुद की मदर को उससे, ठीक है, कि जैसा कुछ ना कुछ उसमें अजीब था। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम जो तुम्हारा जो हैवी हेड है उसको पिल्लो के ऊपर रखो, और तुम क्या करो, सो जाओ अब, ठीक है। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड एंड टिपटॉयड टू द डोर, फिर वो क्या करता है, ही एडजस्ट द शेड, वो उस जो शेड आई हुई थी जो उसको एडजस्ट करता है, सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, ताकि जो उसको जो दिन है वो ना दिखाई दे, उसको बाहर का कुछ भी ना दिखाई दे, एंड टिपटॉयड टू द डोर, और है जो डोर है उसको भी बंद कर देता है, इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, और इस तरीके से है जो वो प्रिटेंस करता है कि जैसे है जो वो पूरी तरीके से जो सो चुकी थी। बट व्हेन ही टर्न, लेकिन जैसे ही वो घूमता है मुड़ता है, शी वॉज क्रंचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम, ठीक है, वो क्या करती है कि वो बिल्कुल है जो उस जो वो टॉप पर आई हुई होती है, यानी कि ऊपर आई हुई होती है वो, ठीक है, उसने ठीक है, और अपने जो फादर है उसकी तरफ है जो वो देख रही होती है, उसको घूर रही होती है, ठीक है। हे गेट अंडर द कवर, वो बोलता है कि तुम कवर के अंदर चली जाओ, ठीक है, कवर से बाहर मत निकलो, क्योंकि वो कवर के बिल्कुल टॉप पर आ गई थी, उसको बोलता है कि कवर के अंदर चले जाओ, यानी कि क्विल्ट के अंदर चली जाओ, एंड फॉल फास्ट अस्लीप, और तुम सो जाओ, बॉबीज स्लीप, ठीक है, बॉबी स्लीप, तुम सो जाओ, तुम गहराई में सो जाओ। She stood up and bounced gingerly on the springs. डैडी, वो है जो एकदम से खड़ी हो जाती है और एकदम से बाउंस करके उछल करके उठती है जैसे कि स्प्रिंग्स में, और बोलते डैडी व्हाट, कि क्या, Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took the magic wand and hid that mommy, कि कल मैं आप लोगों से जो स्टोरी सुनना चाहूँगी कि आप मुझे स्टोरी सुनाओ कि जो मैजिक जो वैंड है वो जादूगर ने उठा ली और किसको मारी, वो मम्मी को मारी। हर प्लम्प आर्म चॉप्ड फोर्सफुली, उसकी जो प्लम्प आर्म थी वो एक है जो चॉप्ड हो गई थी फोर्सफुली, राइट ओवर द हेड, बिल्कुल ही कहाँ पर, उसके हेड के ऊपर।
नो, ठीक है, यानी कि उसके जो हेड है उसके ऊपर उसने जो उसके हाथों को है जो लगा दिया था बिल्कुल ही। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं ये कोई स्टोरी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mommy more than he loved all other little animals and she knew what was right। पॉइंट ये है कि जो जो हमारा skunk है वो अपनी मदर को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उन सबसे भी ज़्यादा जितना कि वो दूसरे एनिमल्स से करता है, और वो जानता है कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। नो, नहीं। टुमारो यू से ही हीट दैट मम्मी, नहीं तुम मुझे बताओगे, कल ये स्टोरी मुझे सुनाओगे कि किस तरीके से है जो हमारा विजार्ड है वो मम्मी को मारता है। डू इट, ऐसा ही सुनाओगे, ऐसा ही करोगे। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हैव एंड कंप्लेट ऑफ स्प्रिंग्स। वो एकदम से है जो अपनी जो टांगे हैं उसको है जो मारना शुरू कर देती है, ऊपर नीचे है जो करना शुरू कर देती है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं अपने, ठीक है, टांगों से। तो इस तरीके से वो थोड़ा रिएक्ट करने की कोशिश करती है और अपने फादर को बोलती है कि आप ऐसा ही करोगे, ठीक है। और बहुत बड़ी वो है जो कंप्लेंट करती है अपने फादर से कि उसने क्यों ऐसा किया आखिर मदर ने। एज शी हैड डन हंड्रेड्स, क्योंकि वो है जो वो कर चुकी है हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर, ऐसा वो है जो 100 टाइम्स पहले भी कर चुकी है। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, कि बस इतना है कि वो इस टाइम पर है जो वो बिल्कुल भी नहीं हंसी। से इट डैडी, ऐसा ही सुनाओगे डैडी। वेल वी विल सी, ओके ठीक है कल देखूंगा। नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, तो चलो अब तुम रेस्ट कर लो। स्टे ऑन द बेड, बेड पर रहो। यू आर अ गुड गर्ल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और ठीक नीचे चले जाते हैं। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड opened the paint can and wearing an old shirt for his on top of her maternity's smock was storing the chair rail with a deep brush। वो क्या करती है, जो क्लियर होती है वो नीचे है जो पूरी के पूरे न्यूज़पेपर है उनको फैला देती है, और जो अपनी है जो पेंट कैन एंड और जो पेंट है पेंट कैन उसको खोल लेती है, और वो क्या पहन लेती है, एक ओल्ड शर्ट पहन लेती है ऑन द टॉप हर मैटरनिटी स्मोक, अपनी है जो मैटरनिटी जो स्मोक होती है उसके ऊपर, ठीक है, पहन लेती है उन कपड़ों को। वॉज स्टॉकिंग द चेयर रेल विद अ टाइप्ड ब्रश, वो है जो ब्रश होता है उसको डिप करती है, ठीक है, डिप करने के बाद है जो वो उसको जो चेयर की रेल होती है उस पर जो करना शुरू करती है उसको। अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड, उसके ठीक ऊपर है जो वाइब्रेट करती है और वो उसको है जो बुलाता है, ठीक है, ही कॉल्ड, वो उसको बुलाता है जॉन, कि जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, क्या मैं ऊपर आऊँ, ठीक है, तुम्हारे पास में। द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड, और जो फुटस्टेप्स होते हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, ठीक है, और तुम्हें स्पैंक करूँ। देर वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, एक लॉन्ग स्टोरी है। क्लियर साइड, क्लियर ने बोला द पुअर किड, कि वो है जो बेचारी बच्ची। ही आंसर्ड, वो आंसर करता है। एंड विद अटर वियरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और है जो बहुत ही अटर होकर के अपनी जो अटरनेस के साथ वियरीनेस के साथ में बहुत ही थकान के साथ में जो कुछ बोलते हो अपनी वाइफ का जो लेबर है जो परिश्रम है उसको देखता है। द वुड वर्क अ केस ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड ऑल अराउंड दैम, कि जो पूरे जो वुड वर्क होता है, जो केस होता है, ठीक है, मोल्डिंग्स का, और जो रेल्स होती है, ठीक है, बेसबोर्ड्स होता है, वो उनके चारों तरफ होता है। वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन। वो क्या देखता है कि जो आधा है जो वो ओल्ड टैन है और आधा है जो न्यू आइवरी का है। आइवरी का मतलब जो हमारे हाथी वगैरह के दांत होते हैं, और वो ऐसा फील करता है कि जैसे है जो उसने है जो उसको जकड़ लिया हो उस अगली मिडल पोजिशन ने, ठीक है, वो बीच में अटका हुआ है। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केस विद हिम, वो ऐसा फील करते हैं कि जैसे वो खुद है जो अपनी वाइफ के साथ में उस केस के अंदर है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, वो उसके साथ है जो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता था, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बोला। वर्क विद हर, उसके साथ काम किया। टच हर एनीथिंग, और उसको है जो टच किया, और है जो किसी तरीके से ना तो उसको उसके साथ बात की ना उसके साथ काम कराया, ठीक है। तो ये हमारी जो स्टोरी थी ये यहीं पर कंप्लीट होती है। होप सो कि आप लोगों को है जो ये स्टोरी समझ में आई होगी कि किस तरीके से एक जो छोटी बच्ची है वो ये नहीं समझ पाती है कि मम्मी ने जो किया भी जो स्कंक के साथ में वो सही था या गलत था। वो सिर्फ अपने इमेजिनेशन के थ्रू और अपने एक बच्चे की जो समझ होती है उसके थ्रू है जो इस स्टोरी का जो डील करती है। सो इट वॉज आवर स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द चैप्टर देन यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।